हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लैटिक वाइब्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। लैटिक वाइब्रेशन हमने यहाँ पे लिया है 1D मोनो एटॉमिक लैटिक। ये डाई एटॉमिक लैटिक में भी होता है। कंसीडर 1D मोनो एटॉमिक लैटिक एज अ लीनियर चेन इन विच वन एटम अटैच्ड एट एवरी लैटिक पॉइंट। हम ले लेते हैं कोई भी एक चेन या फिर कोई भी एक स्प्रिंग ले लेते हैं, उसमें उसके हर एक पॉइंट पर हम एटम उस पर अटैच्ड कर देंगे। ठीक है। वी कैन कंसीडर बॉन्ड एज मासलेस इलास्टिक स्प्रिंग। हम एक स्प्रिंग लेते हैं जो मासलेस है। देखिए, ये हमने कोई भी एक स्प्रिंग ली है, इसके हर एक पॉइंट पर हमने एम यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ है, एफ इज इक्वल माइनस बीटा एक्स। एक्स हमने यहाँ पर ली है हमारी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और जो हमारा बीटा है, ये वेयर बीटा स्प्रिंग कांस्टेंट। जो हमारा बीटा हमने लिया है वो माना है हमने हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये देखिए दोबारा, वी कैन कंसीडर बॉन्ड एज मासलेस इलास्टिक स्प्रिंग। हमने स्प्रिंग ली है। इफ़ एक्स इज़ डिस्प्लेसमेंट, हमने एक्स जो ली है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो यहाँ पे एफ इज़ इक्वल माइनस बीटा एक्स। एक्स यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक डिस्प्लेसमेंट, और बीटा हमारा यहाँ पे है स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ये देखिए, हमने एक स्प्रिंग यहाँ पर ली है, ये हमने लिया है उसका एन। यहाँ पे चलेंगे इस तरफ n-1 n-2, इसके इधर चलेंगे n+1 n+2। फिर ये वाला लेंगे हम, यहाँ पे हमने इसे माना है un, इधर un-1 un-2 un+1 un+2। अगर ये और भी आगे होता तो un-3 un-4, और इधर होता तो un+1 n+2 n+3 n+4, ऐसे हो जाता। अब हमने इसकी जो पोजीशन लिया उसके लिए हम इसमें लगाएंगे a, तो n-2 के यहाँ क्या लग जाएगा a, n+1 के a, n+1 a, n+2 a। ये हमारी है पोजीशन। ठीक है। सपोज देयर इज़ ओनली नियरेस्ट नेबर। हमने सपोज़ किया है कि n के पास केवल और केवल हमारे सिर्फ और सिर्फ दो ही नेबर ले लेते हैं हम। n-1 ले लिया और n+1 ले लिया। ये हमने सपोज़ किया हुआ है कि n के पास हम जो नेबर ले लेते हैं वो दो ही लेते हैं, n-1 ले लेते हैं और n+1 ले लेते हैं। देयर विल बी फोर्स, ठीक है, ड्यू टू, देखो ये ले रखा n-1 एंड n+1 एटम ओनली। ये हमने अभी लिया है, ये हमने अभी सपोज़ किया है। ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू n-1 इज इक्वल n-1 वाला, देखिए n-1, इसका अगर un में देखिए, इसकी क्या है हमारी un, ये क्या है un-1। अब n-1 के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा un, इस un में से क्या माइनस कर देंगे un-1। ये हम un में से un-1 क्या कर देंगे हम माइनस। लेकिन अगर हम पॉजिटिव की तरफ चलेंगे, यहाँ पर हम किसकी तरफ चलें, नेगेटिव की तरफ, और लेकिन इस तरफ हम पॉजिटिव की तरफ चलेंगे तो ये n+1 में से माइनस होगा un। देखिए, अगर हम इस तरफ चल रहे हैं, ठीक है, इस तरफ चल रहे हैं, ये हमारा है un में से माइनस हम करेंगे un-1। ऐसे ही n+1 में से माइनस करेंगे हम un। ठीक है। तो यहाँ ये देखिए, n-1 में से हमने un में से क्या माइनस करा है un-1, un में से माइनस करा है un-1। इसकी इसी तरह n+1 के लिए निकालेंगे, n+1 के लिए निकालेंगे तो n+1 में से माइनस होगा un, तो un-1 में से हुआ हमारा un। अब हमारे पास ये आ गई दो इक्वेशंस। ठीक है। अब इन दो इक्वेशंस के लिए हम ये ले लेते हैं हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसलिए लेंगे, देखिए हमारे पास क्या आया है, ये x की वैल्यू। अब हम इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, इन दोनों की डिस्प्लेस्ड, तो क्या है हमारे पास, माइनस कर देते हैं। अगर इसमें से ये वाला हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या है, un-1 में से हम माइनस कर रहे हैं un+1 माइनस un। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हमारी वैल्यू किसकी आई है, x की। अगर x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, ठीक है, x की ये वाली जो हमारी वैल्यू है ये हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। वही लिखा हुआ है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट।
हमने इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, f इज इक्वल माइनस बीटा एक्स। तो f इज इक्वल माइनस बीटा और x की जगह हमारी क्या आ गई, ये वाली वैल्यू, हमारी x की जगह आ गई हमारी ये वाली वैल्यू। तो ये हमने कर दिया यहाँ पे पुट, f इज इक्वल माइनस बीटा का बीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो un और un, कितने un, 2un, माइनस un माइनस 1 और माइनस un प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारी आ गई एक इक्वेशन। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो m डी स्क्वायर un बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल माइनस बीटा का माइनस बीटा, 2un का 2un, ये सेम टू सेम। ठीक है, बस यहाँ पे चेंज हुई है, ये चीज़ चेंज हुई है, f इज़ इक्वल। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, m जो है हमारा ये किस में, इनटू में है, इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो डी स्क्वायर un बाई डी टी स्क्वायर, बीटा के नीचे क्या आ जाएगा m, 2un, ये का ये सेम, हमने ये ले लिया इक्वेशन नंबर 3। अब हम लेते हैं इसमें ही प्लेन वेव के सॉल्यूशन के लिए। अब प्लेन वेव के सॉल्यूशन के लिए हमारा क्या होता है, un इज इक्वल ए आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये होता है हमारा un के लिए। ठीक है, अब हम इसमें जो हमारा x है वो हम मान लेते हैं na, तो un इज इक्वल ए ई आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह हमने मान लिया na। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है x इज इक्वल na फॉर nth पार्टिकल। ठीक है, ये देखिए nth पार्टिकल हमारा कौन सा था, ये था। इसके लिए क्या मानते हैं हमेशा, na। अगर n-1 के लिए मानते तो हम n-1 a लेते, n-2 के लिए लेते, n-2 a लेते, n-3 के लिए लेते, n-3 a के लिए लेते। इसी तरह अगर पॉजिटिव में लेते तो पॉजिटिव में भी इसी तरह से लेते। तो अब हम ले रहे हैं n के लिए, तो n a ले लेंगे। तो हमने क्या ले लिया, हमारा n a ले लिया, ये इक्वेशन नंबर 4। इसी तरह से n+1 के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, n+1 a, माइनस के लिए लेंगे तो n-1 a। देखिए ये हमने किसके लिए लिया है, nth पार्टिकल के लिए लिया है। अब n+1 के लिए लेंगे तो क्या होगा, देखिए n+1 के लिए लिया तो n+1 a और n-1 के लिए n-1 a। तो यहाँ पे ये देखिए सेम है, ए ई आयोटा का आयोटा, ओमेगा टी का ओमेगा टी माइनस के का के, एन की जगह हमने क्या ले लिया, अब n+1 के लिए निकाल रहे तो n+1 a, माइनस के लिए यहाँ पर निकाल रहे तो n-1 a, ये इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए un के लिए हमारा क्या आया था, un के लिए हमारा ए ई आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए, ये आया था। अब इसका हमने कर दिया डिफरेंशिएशन, डी यू एन बाई डी टी ए ई आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए, यहाँ पर इसका किया है हमने डिफरेंशिएशन, तो आयोटा ओमेगा, इसका डबल कर देते हैं हम डिफरेंशिएशन, तो डी स्क्वायर यू एन बाई डी टी स्क्वायर ए आयोटा ओमेगा स्क्वायर ई आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए। ठीक है, तो डी स्क्वायर यू एन बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर। अब देखो आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा एक तरह से, और ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, ए ई आयोटा, ये कहाँ माइनस कहाँ से आया है, माइनस आया आयोटा स्क्वायर की वजह से, क्या आ गया यहाँ पर -1, तो माइनस। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमारी देखिए एक तो हमें वैल्यू मिली है ये वाली, एक हमें वैल्यू मिली है ये वाली, ये जितनी भी वैल्यू हमें मिली है, एक मिली है हमें इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में अगर हम ये पुट कर देंगे un की वैल्यू, un-1 की वैल्यू, un+1 की वैल्यू और इसकी वैल्यू अभी मैंने निकाली, ये रही, अरे ये देखिए ये रही। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने मिली है ये, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, ये इक्वेशन नंबर 3 में रखा, इज़ इक्वल, इस ऐसे ही सभी की वैल्यू रख देंगे, un की रख देंगे, ये रही un की, un-1 की रख देंगे, ये रही un-1 की, un+1 की रख देंगे, un+1 की रख दें। ठीक है, ये हमने यहाँ पर पुट कर दी हमारी सारी वैल्यूज़। अब देखिए ओमेगा, ये वाला माइनस से इधर वाला माइनस कैंसिल, फिर दोबारा ये लिखा जाएगा, फिर क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर ए ई ओमेगा, ये एज इट इज़ इक्वल बीटा बाई m 2e स्क्वायर ओमेगा
ओमेगा नॉट ये एज इट इज़, ठीक है, ओमेगा, ठीक है। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर ए का ए, ई के साथ क्या आएगा आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए इज़ इक्वल बीटा बाई एम 2। अब यहाँ पर देखिए बीटा बाई एम तो ये रहा, अब हम कॉमन ले लेते हैं ए ई आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए। देखिए ये हमने पूरा का पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक का कॉमन ले लिया, ए ई आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए, ये ले लिया हमने कॉमन, ए ई आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर, अब ये देखो ए ई आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए, और यहाँ पर जो हमने कॉमन लिया है ए ई आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए, ये वाला इससे पूरा कंप्लीट कट जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर ये हो गया कैंसिल, इज इक्वल बीटा बाई एम 2। और यहाँ पे जो क्या कर दिया हमने गुना कर दिया 2 से, और 2 से ही हमने इसमें भाग दे दिया, तो क्या बचा ई आयोटा के ए प्लस ई आयोटा के ए, ओमेगा स्क्वायर बीटा बाई एम 2 का 2, यहाँ पर क्या आएगा ये वाला क्या होता है, किसकी वैल्यू होती है ये कोस 2 कोस थीटा, देखिए 2 का 2, ये वाले 2 का 2, ये वाला किसकी वैल्यू होती है कोस की वैल्यू होती है ना, तो ये कोस के ए क्या हो गया मेरा थीटा। अब ये देखो ये वाला इसमें तो ये भी यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 हम इसमें से क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस कोस के ए, देखो यहाँ पे 2 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 माइनस कोस के ए, और 1 माइनस कोस के ए क्या होता है 1 माइनस कोस के ए मतलब थीटा, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर वही आ गया ओमेगा स्क्वायर 2 का इस 2m बाई एम 2 बीटा बाई एम 2 कोस साइन स्क्वायर थीटा वाला वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर, अब देखो 2 और 2 कितने होंगे 4, यहाँ पर क्या आएगा बीटा, 2 और 2 को गुना किया 4, बीटा का बीटा एम का एम साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा ये तो हो गई हमारी वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन अगर हम ये वाला स्क्वायर इस पर कंप्लीट पर लगाएंगे तो इस वाले से टर्म साइन स्क्वायर थीटा से तो स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो किस पर रूट आएगा इस पर आएगा 2 बाई एम बीटा साइन के ए बाई 2। अब ये वाली जो है हमारी इक्वेशन आई है ये किस में रिलेशन आ गई, ये एक तो ओमेगा में रिलेशन आई और एक के में, सो इट इज़ रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड के दैट इज़ नोन एज डिस्पर्शन रिलेशंस, ठीक है। अब ये हमारी आ गई एक इक्वेशन, अब इस इक्वेशन के बेस पर ही हम इसमें लो फ्रीक्वेंसी के वीडियो करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर केस करेंगे तो वही आएगा आगे ये, तो ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ये वैल्यू रख कर कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी हो तो क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी हो तो क्या होगा, ऐसे इसमें 4 केस बनते हैं, तो चारों के चारों हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम यहाँ पर ही छोड़ते हैं इस वीडियो को और हमारी नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।